ओम शांति। आज 6 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी। पहले क्या बनना है? दूरादेशी, दूर की सोचने वाले। विशाल बुद्धि पर, बुद्धि कैसी होनी चाहिए? विशाल। सर्विस कर, सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना। आज की मुरली में बाबा हमें सबको वंडरफुल गाइडलाइन दे रहे हैं। सच और झूठ का जो कंट्रास्ट है, अंतर है, वो सबको स्पष्ट कि ये सच है और ये झूठ है। प्रश्न, महाभारत से कौन सी बातें सिद्ध होती? महाभारत से कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। ये उस महाभारत में सबको समझ में आता है। नंबर 2, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय। तो यहाँ पांडव कौन है, कौरव कौन है, ये अंतर कंट्रास्ट जो है समझाना है। वहां धर्म और अधर्म के बारे में समझाना है। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा, जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा, जिसने राजाई स्थापन हुई, जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। फिर महाभारत खत्म हो तो उसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो, ये समझाना है। भगवान आया है, भगवान ने आके गीता का ज्ञान सुनाया है, असुरों का विनाश कराया है, तो सतयुग की राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह समझा सकते हो, अच्छी तरह समझा सकते हो। गीत, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत का सीन चल रहा है। इस समय सारी दुनिया में कौन सा सीन चल रहा है? बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक, सच नमक होता है ना, बस ऐसा ही शास्त्रों में कुछ ना कुछ सच है, बाकी तो प्राय झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप का भी दिखाते हैं,
मूसल वहां से इन्वेंट हुए, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये वही यज्ञ चल रहा है, ये वही यज्ञ चल रहा है। जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते, अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। यह भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है, ये भी समझते हो कि राजयोग का ज्ञान दिया है। किससे पूछ रहे हो? कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, यही महाभारत या व्यास ने लिखा। भाई व्यास ने तो यही लिखा ना, अब दुनिया वाले भी यही समझते हैं। ये तो बाबा कहते आप उनको समझाओ, कंट्रास्ट बताओ, अंतर समझाओ, तुम बच्चे समझा सकते हो। तो बाबा प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को, समझो और फिर उनको समझाओ। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई हो। महाभारत के बाद क्या होनी चाहिए? राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने समझाना है दुनिया वालों कि भगवान आए तो वो सबको ज्ञान देगा या एक को ज्ञान देगा। भगवान आए तो वो घोड़े गाड़ी के रथ पर बैठेगा या, क्योंकि उसका तो अपना शरीर है ही नहीं, उसने शरीर रूपी रथ दूसरा लेना है। वास्तव में वो घोड़े गाड़ी वाले रथ पे तो बैठ नहीं सकते। तो अर्जुन भी कौन है? कोई एक नहीं हो सकता। जो भी ज्ञान लेने वाले हैं वो सभी अर्जुन हैं। जो प्रीत बुद्धि हैं वो पांडव हैं, जो विपरीत बुद्धि हैं वो कौरव हैं। अब यदि भगवान आके एक को ज्ञान सुनाए, असुरों का नाश कराए, स्वर्ग आना चाहिए, जबकि आया क्या? नरक आया, कलयुग आया। ये उनसे पूछना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रश्न बनाओ और फिर उनसे पूछो। इस समय तो राजाई है ही नहीं, फिर से स्थापन होनी है। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, उस टाइम फिल्म बनने लगी होगी महाभारत की, ठीक है, नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी निकल रही है, उनका बाइस्कोप बनाया है, फिल्म बनाई है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सब सच बतलाते, वे तो नाटक आदि सब झूठे बनाते। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए, सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वे लोग क्या बताते हैं, क्या बनाते हैं उसमें, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बाबा करें तो बच्चों को इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं, बच्चों को अभी इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है
कि जाके समझाए। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है, उनको जाकर समझाना है। वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है? तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए। दुनिया वालों ने जो महाभारत दिखाई है उनसे पूछो तिथि तारीख चाहिए, तो क्या बताते हैं? 5000 साल पहले हुआ। ठीक है, तो कलयुग शुरू होने से पहले हुआ। द्वापुर में हुई, द्वापुर के बाद जैसे ही लड़ाई खत्म हुई तो कलयुग शुरू हो गया। द्वापुर के अंत में उन्होंने दिखाया कि अब से 5000 साल पहले हुआ। वास्तव में द्वापुर में ये किताब लिखी गई, महाभारत लिखी द्वापुर में गई। जब ये महाभारत लिखी गई तब ना तो वहां कोई द्वापुर युग को जानता था कि ये द्वापुर युग है, ना वो सतयुग को जानता था, तो ना वो कलयुग। बस वो तो सिर्फ उन्होंने युग तो बने हुए थे, युगों को अपनी रीति से सबने एक्सपेंड किया। व्यास ने युगों को अपनी रीति से लिखा, वही रीति अपनाई जो 4,32,000 साल, 8,64,000 साल, 17,28,000 साल, 34,56,000 साल, वो उन्होंने अपनी उसी रीति पर ही लिखा। गीता में यही लिखा हुआ है, क्योंकि गीता में उस दिव्य वर्ष की कल्पना के बाद लिखा गया जो हमारे पुराणों में लिखा गया। तो महाभारत भी एक पुराण है, बाकी महाभारत को उसने अपने आप डिक्लेयर किया कि 5वां वेद होगा, परंतु है वो भी एक पुराण। रामायण भी एक पुराण है, क्योंकि पुराण सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए, वेद वैदिक संस्कृत में, उसके बाद पुराण लिखे। तो पुराणों में तो इतने गपोड़े हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं। सभी गपोड़े जितने भी पुराण हैं, चाहे वो गरुड़ पुराण है, तो चाहे वो विष्णु पुराण है, तो चाहे वो शिव पुराण है, चाहे कोई भी पुराण है, सब के अंदर गपोड़े ही हैं। और गपोड़े भी इतने कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, हद ही नहीं है। आजकल का लोटपोट लिखने वाला, ये जो क्या बोलते हैं कॉमिक्स लिखते हैं, उसके अंदर कितने चमत्कार दिखाते हैं, क्या क्या कमाल दिखा देते हैं, वो तो इनको भी पार कर गए। ये भी कम से कम सोचेंगे कि कुछ ऐसा लगे जो पॉसिबल हो, वो तो ऐसे लिखते हैं इम्पॉसिबल। हाँ जी, क्या कह रहे थे? कल्पना क्या और सच क्या, उनको जो कुछ उन्होंने सीधा बताया ना भाई, कि जो कुछ भी ऑलरेडी समाज में प्रचलित हैं, कहानियां, किंवदंतियां, कथाएं, उन सब को एकत्रित करके ये मैं पंचम वेद लिख रहा हूं। उसने लिख दिया, जो ऑलरेडी कहानियां कथाएं प्रचलित हैं उन सबको इकट्ठा करके मैं लिख रहा हूं। अब उसने लिख दिया, बस। अब जो उसने लिखना था लिख दिया। ये तो हम आत्माओं ने उसको सच समझ लिया। ये हमारी कल्पना है, ये हमारी समझ है, ये हमारी सोच है। हमारे बुजुर्गों ने तो मना किया कि मत पढ़ो महाभारत को, ना तो महाभारत को घर में रखना, ना पढ़ना। जब वो ये कह गए कि महाभारत को घर में रखना भी नहीं और महाभारत को पढ़ना भी नहीं, तो उसको तो घर घर पहुंचा ही दिया। और इस किताब को घर में रखने के लिए मना था। कितनी कमाल, मंदिर में हो बस
घर में नहीं रखना। मतलब किसी ने पढ़नी हो तो वहां जाके पढ़े, परंतु ये घर में रखने लायक किताब नहीं। मतलब इतना, मतलब वो समझते थे हमारे जो बुजुर्ग विद्वान थे। कैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है, उस टाइम पर नाटक बनाए हुए थे, कण कण में भगवान है, तो जाकर देखना चाहिए। होगी होगी उस, हाँ तो उस टाइम बनी होगी फिल्म, तभी जिक्र किया है, ठीक है नहीं? तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। रामायण में सब नहीं, लेकिन ऐसा मैंने आँख से मेरे चाचा के घर में रामायण रखी थी, आग लगी थी, सारा कुछ जल गया, तो रामायण नहीं जली। अच्छा, सारा कुछ जल गया तो कुछ भी नहीं बचा, केवल एक रामायण रह गई थी। और जबकि वो सामने ऐसे टंग रही थी थैले में, थैला पिघल गया पर पूरा वो रामायण का एक पन्ना भी नहीं जला। थैला पिघल गया ना, थैला पिघल गया, कुछ भी नहीं। ये क्रिटिकल बात है हमारे। हाँ तो कुछ ऐसे ऐसे क्या भी हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे कहेंगे क्या जवाब दे। कुछ भी नहीं, कोई ऐसी कोई चमत्कार वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आग जहां तक पहुंचनी थी वहां तक पहुंचे, थैले को सिर्फ उसने गलाया, जलाया नहीं पूरा। हाँ सामने ही टांग रही थी। थैले में थी और उसके ऊपर वो पटेल के गांव में छप्पर होती है, वो उसमें आग लगी, दोनों घरों में आग लगी, केवल वो रामायण रामायण बाकी घर में एक ही हो नहीं थैले। गांव में तो कट्टे वाले थैले हों चाहे कोई भी थैले हों, बात सारी सिंपल ये है कि वो दीवार के साथ लटकी हुई थी, हाँ कील में टंग रही थी। अब बाकी जो चीजें थी वो जल गई, सारी तो नहीं जली ना। घर में बता रही हूँ कुछ भी नहीं बचा था, रात को आग लगी, दिन में लगी नहीं, रात को सारे सोए हुए थे। अच्छा, जब आग लगी है, हम्म, लेकिन घर में जब तक सारे आए तब तक तो आग गाँव में नहीं तंग हुई थी, बाकी कुछ भी नहीं बचा दोनों घरों में, एक ही घर में तो कुछ नहीं चलना था, रामायण भर नहीं चली, बाकी सारा बचा था। हाँ तो इसमें कोई रामायण को भगवान ने आके नहीं बचा दिया। रामायण में महानता, हाँ नहीं, नहीं जलने देती वो एक अलग बात है। मतलब ये एक इत्तेफाक बन जाता है, चांस बन जाता है कि वहां तक आग कुछ इस प्रकार से नहीं पहुंची, बाकी वहां कोई ऐसी बात नहीं है कि भगवान था जो रामायण नहीं चली। कई बार एक्सीडेंट होता है, 10 परिवार के बच्चे 10 वो मर जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा बच जाता है। हाँ कोई बात ये कोई वो नहीं होता। बच्चों को बड़ा दूरांदेशी होना, बच्चों को बड़ा दूरांदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाओ, ठीक है नहीं, और बांटो। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। आप पर्चे छपवाने का जमाना गया, फटाफट वीडियो बनाओ और यूट्यूब पर डालो ताकि सब तक पहुंच जाए, ठीक है। प्रैक्टिकल चल रहा है ना। नाटक सब झूठे कैसे हैं सो आकर्षण, नाटक ये सब झूठे कैसे हैं सो आकर समझो। हाँ ये समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते, सचखंड के, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच तो बताना ही पड़ेगा, बिना बगावत के सच समझ में नहीं आएगा। मतलब ब्रह्मा कुमारी वाले यहीं डरते रहे। मैंने जो है पहले कई साल पहले दीदी को कहा कि मैं सारे गुड़गांव के पंडितों को यहाँ प्रोग्राम करूँगा, ठीक है नहीं, उनको बताऊंगा कि ये जो है ना वेद शास्त्र पुराण ये सारे क्या हैं, तो पंडितों का प्रोग्राम करना है और उनको बताना है। तो दीदी कहती है भाई ब्रजमोहन भाई से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा पूछ लो। ब्रजमोहन भाई जी से पूछा गया था, नहीं 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 उसको नहीं कहना, ऐसा ऐसा प्रोग्राम नहीं करना है। मैं तो शुरू से ही विरोधी हूँ, है नहीं, मेरा मेरा बस चलता तो
अब मेरा बस चल रहा है, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अब सारे पंडित भी दुखी हैं और सारी दुनिया दुखी है। हाँ, जो भी करे, मतलब समझे वो उनका पार्ट है। हाँ, समझे उनका, हमें उससे कोई मतलब नहीं। परंतु मैंने ठान लिया है कि जितना टाइम मिले मैंने सच बताना। अब ये सारे गणेश पर, सारे तो गणेश की प्रशंसा करें ब्रह्मा कुमार, और मैंने गणेश की सारी उजाड़ रखी है, सारी वीडियो बना के डाल के चल रही है, लाइव चल रही है, सारी दुनिया देख रही है, जो भी देख रहे हैं कि गणेश जो है ना कौन है। गणेश कोई है ही नहीं, पत्ता ही काट दिया क्या तुम उसका वो कर रहे हो। ठीक, वीडियो आ रही। और सब लोग डाल रहे हैं ब्रह्म कुमारी में भी है उसका। हाँ, ब्रह्मा गणेश का ये है मुबारक हो रही है। हाँ हाँ, मतलब वो भी चमचागिरी, वो भी चमचागिरी, और मैं एक अकेला हूँ, मैं जो चमचागिरी से अलग हो गया। मेरा अपना विचार है, मैं आज़ाद हूँ, मेरे को अब कोई वो नहीं है। हाँ बस, अब जो भी टाइम है इसको करना है। अब ये श्राद्ध पर, सारे श्राद्ध पर डालूंगा कि श्राद्ध नहीं करने चाहिए, पंडितों को नहीं खिलाना चाहिए, मैंने बना रखी है वीडियो, सब डाल दूंगा, ये सब चलेंगे। हाँ नहीं, बहुत लोग फोन करके पूछते हैं, भाई साहब आपने बिल्कुल सच बताया, ये श्राद्ध करने से हम तो डरते थे, श्राद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है श्राद्ध करने की, डेथ हो गया, अब तुम्हें क्या करें। मैंने कहा बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना आपको गंगा जी जाने की जरूरत, मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, ना गंगा जाने की जरूरत है, ना 13वीं करने की जरूरत है, ना श्राद्ध करने की जरूरत है, कुछ करने की। जो तुमने करना था जीते जी कर लिया, अब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करें। मैंने कहा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो करेंगे अपने लिए करो जो कुछ करना है, दान करना है, पुण्य करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, जो आपको लगता है आप अपने लिए कर रहे हो, बस उसके लिए सोच रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, उसके लिए जो कुछ भी दे रहे हो पंडित का पेट भर रहे हो, और उसको नहीं लगना, ना उसको मिलना है। आपके घर जो बच्चा पैदा हुआ कभी गया है पीछे कि मेरे बच्चों ने श्राद्ध किया होगा खाने जाएं, चाहे वो सड़क पर पैदा हुआ हो, अपने कर्मों के हिसाब से कभी गया है पीछे कि जाके मेरे आज बच्चों ने श्राद्ध किया होगा मैं जाके खा के आऊं। सिर्फ पंडित का पेट भरता। मैंने कहा ये मैं बता रहा हूँ, मैं पंडित हूँ, बाकी तो बात ही अलग है। ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। बाबा आज हमें बिल्कुल अलर्ट करा है, ये सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, उनको समझाना चाहिए सार्वमाना सारी सृष्टि पर दया करना, तो ब्लिसफुल एक ही बाप है, उनको बताओ वो तो एक ही बाप है, नहीं वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुखी थे, सब सुखी थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख हैं, भ्रष्टाचार हैं सारी दुनिया पर, तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं, एक बेहद का बाप ही करते हैं। जरूर मैं जानता हूं तब तो बतलाता हूं, सर्वोदया इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं सो आकर समझो। सर्वोदया लीडर से मिलो, उनको कहो सर्व पर दया कैसे होती है, आओ आकर समझो, फिर जाके करना। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वो ठहरा ना, इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला, बच्चे कहते हैं बाबा सर्वोदया लीडर से मिले, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं, किसी ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, ये दुख धाम है, तो जरूर पहले सुख धाम शांति धाम था।
बच्चों ने ये भी उनको बताया नहीं, कमी बता रहे हैं, बताना चाहिए था जो उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा भारत को ऐसा बनाया किसने, बनाने वाला कौन? फिर उनसे पूछो कि इतना श्रेष्ठ भारत बनाया किसने? तो तुम तो सारों पर दया कर नहीं सकते। वे तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वे खुद अपना कर्म कर रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते हो। उनसे मिलना भी चाहिए, परंतु एकांत में। तो सबके सामने तो बेइज्जती महसूस होगी ना। फिर उनको समझाओ सारी बातें। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कोड़ी से हीरे जैसा बनता है, कैसे बनता है, सो तो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह ना सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं तब वो निराकार को याद करते हैं, कृष्ण को तो नहीं। कृष्ण को तो नहीं, को याद करते हैं क्या? नहीं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि हमको कैसे सर्विस करें, हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे औरों को जगाएं, कांटों को फूल बनाएं। शमशान में जाकर सर्विस करनी है। आगे डंडा उठा के बैठ गया बाबा, कुछ कर नहीं सकते। बच्चे जाते हैं, अब आगे ना पढ़ू ना, परंतु बहुत थक पड़ते, छोड़ दे, थक जाते हैं, छोड़ दे। हाँ, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, डंडा डंडा मार रहे, थक पड़ते हैं, जाना बंद कर देते। देखते हैं कि हाँ जी, ना ना, सुनने की बहुत मादा होती है, बहुत समय होता है उनके पास सुनने, उठना नहीं चाहते हैं। ये कुछ भी है, कुछ भी है, मेरा ये, मुझे शमशान में जाकर के आता नहीं था। उस समय जब मुझ शुरू शुरू में मैं जाने लगा तो एक दिन मैंने दिया तो एक बुढ़िया उठ के आई, बेटा आपने बहुत अच्छा सा, मेरा हौसला इतना बढ़ गया, हम सबके दुख को तूने ना दूर कर दिया। मतलब ये शमशान के अंदर मतलब माता उठ के आई, उसने बहुत, मतलब उसका ये कहना मेरे हौसले को बढ़ा दिया। मतलब बाबा बड़ा चालाक है ना, कि कैसे मैंने किससे काम करवाना है, उसकी युक्तियां बड़ी वंडरफुल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हर धर्म के लोगों को शमशान में बोला, जैन धर्म वाले हों कोई भी हो, सबको बोला। तो मतलब हर प्रकार के लोग आए, मैंने ये नहीं देखा कि कौन कहाँ से आ रहा है, मैं तो ये देखा कि जो आ गया है ना, अब तू आ जा बस। और उनको यही कहना, इतना ही कहते थे कि आओ थोड़ी देर भगवान को याद करें, बस। एक वो गीत मैंने याद कर लिया था, प्रेम से दो घड़ी वाला, बस प्रभु का ध्यान कीजिए, बस इस गीत में वो सारे सेट हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाओ, फिर कोई रोकने वाला नहीं। और ये होता है कि ये देखना होता है भी हाँ, अब लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, अब जो है पंडित इशारा कर रहा है, तो वो इशारा कर देता था मुझे, मैं उसको क्लोज कर, क्योंकि शमशान में कब तक बिठाएं, जब तक पंडित बुलाएगा नहीं। तो बुलाए, उसको कहता था बुलाने से पहले मेरे को इशारा कर दे, मैं बंद कर दूंगा। उससे ये कि उनको सेटिंग अच्छी थी, परंतु अब ड्रामा। तब ये भी होता था ना कि उसको मैं कहता था जब भी कोई आए तो मेरे को फ़ोन कर दिया, और वो फ़ोन कर देता था शमशान वाला, और मैं जाके शमशान में बैठ जाता था। चाहे रात को 7 बजे जलाएं, चाहे 10 बजे जलाएं, पहले तो कोई बंधन नहीं था कि सूरज छुपने के बाद नहीं करना है। शमशान में मैं तैयार रहता था, मतलब जब भी स्कूल से आना है, स्कूल के बाद जब भी कोई डेथ हो तो मुझे वहाँ। अरे देखते हैं कि इतना समझते हैं परंतु सुनते ही नहीं,
अरे समझेंगे भी कैसे? वे हम समझाते तो हैं, सुनते नहीं। अब वो सुनते तो उतनी देर हैं, मजबूरी को बैठे होते हैं कि हाँ भी ठीक है, भगवान का नाम लेना है, दुखी हैं, क्योंकि वही एक दुख का सहारा है, और तो कोई दुख का सहारा उस टाइम उनको हो भी नहीं सकता। बाबा मिसाल देते हैं कि ऋड क्या समझे, भेड़ क्या जाने, क्योंकि सारे भेड़ चाल चल रहे हैं सारी दुनिया में। तो बड़ा सहज ज्ञान है, तो बड़ा सहज ज्ञान, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर देवता है, ये वर्णों का राज भी बहुत सहज। ब्राह्मण चोटी है, सबसे ऊंच तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है, शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं, मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? अभी सब कहाँ हैं? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वे संगम पर जगत अम्बा बनी है। एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता? बाबा कहते हैं क्या करूं, बाबा को कहना पड़ रहा है, बाबा को मजबूर होना पड़ रहा है। कहते क्या करूं, नाम तो बदलूं, परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं। ये नाम तो मैं बदल दूं, परंतु नाम को ही बट्टा लगा देते हो, बदनाम कर देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो ना। बल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वे नाम चलाना पड़ता है, जो तुम्हें नाम दिया तो वही नाम धंधे में चलाओगे। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब ये नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं, साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है, वहां बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वे नाम याद आ जाता है, वे नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी ना सके। तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं, उसमें रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े, मेहनत है। इसलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट रखो, लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहे, इसमें मेहनत है। ये नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी तो जरूर बोलेंगे, देखना चाहिए कि क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर लिखना चाहिए, सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकल, ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है, जब आयु पूरी हो जाती है तो झाड़ सूख जाता है। तो ये सब जो भी धर्म वाले हैं वे कोई सतयुग में आने वाले नहीं है। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वे कहाँ न कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वो लेंगे, सब एक जैसा तो नहीं लेंगे। खुद समझ कर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगी? तो वर्षा क्या मिलेगा? कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो फिर इधर उधर देखते रहे। बाबा
जांच भी करते हैं कि ये नालायक है व लायक है। ये तो बेहद का बाप है ना, ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई बुद्धू तो नहीं है, ये कोई बुद्धू तो नहीं है। बाबा कह भी देते हैं, अच्छा इनको बुद्धू समझो, तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं। परंतु ये मत समझ लेना कि ये बुद्धू है, मैं कह सकता हूँ। समझ रहे हैं बाबा की बात? शिव बाबा कह सकता है कि इस बिट्ठू को, इसको बुद्धू समझो, बुद्धू समझो, मैं समझाता हूँ। परंतु ये वास्तव में बुद्धू नहीं है। हाँ हाँ, मतलब बाबा कितनी, मतलब जैसे घर में बैठ के पढ़ा रहे हो ना, ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई भुट्टू तो नहीं है। मतलब दादा ये कोई भुट्टू तो नहीं है। बाबा कह भी देते हैं, अच्छा इनको भुट्टू समझो, तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते। इनको भुट्टू समझो, ये नहीं सुनाता, मैं सुनाता। मुरली चलाते हैं तो कई ऐसे समझ लेते हैं कि ये थोड़ा ही कुछ जानता है, ये तो हमारे माफिक ही है, ब्रह्मा बाबा हमारे माफिक ही है। अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे हैं, ठहरे, ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा बाबा से भी हम तीखे हैं, दूरादेशी नहीं है, दूरादेशी। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें। मैंने सिर्फ इसलिए इसको कहा भुट्टू कि तुम शिव बाबा को याद करो, याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आपके विकर्म विनाश होंगे। इसमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं। समझो, शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे, जो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परम आत्मा है। इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है? परम पिता परम आत्मा है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। तुम सिद्ध कर देंगे, समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, ये तुम अभी समझते हो। ये कोई को थोड़ा ही पता है कि रावण राज्य द्वापुर से शुरू हुआ, रावण राज्य द्वापुर से शुरू हुआ है, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है ये कब से शुरू हुआ, डेट डालनी चाहिए कि ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो, खूब बांटो, और पॉइंट्स मिलती रहेंगी तीर लगाने की। आजकल नाटक देखने तो बहुत आते हैं, नाटक देखने के लिए तो बहुत जाते हैं ना। पतित बनना ये गंदगी है ना, सब पतित हैं, पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया, पतित बने काला मुंह कर दिया। ऐसे तो बहुत होते हैं, बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है, इनमें क्या ताकत है। माया पर जीत पाने की
बाबा से पूछते हैं शादी करूं, बाबा से पूछते हैं शादी करूं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है, इनकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहन्नुम में जाओ, चाहे खीर सागर में जाओ। फिर बाबा तो सीधा कह देते हैं, या तो मर्जी है तुम्हारी भाई, जहन्नुम में जाना चाहते हो जहन्नुम में जाओ, खीर सागर में जाना चाहते हो तो खीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी है। काम विकार कोई काम थोड़े ही है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना, बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते, उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य एमपी आदि बन जाते हैं, है सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है ना। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, उल्टा ही से। हाँ, प्राप्ति भाग्य भी कह देते हैं प्रारब्ध को, है ना। तो इसलिए क्योंकि भाग्य में होगा, प्रारब्ध में होगा, जो प्राप्ति हमारे प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थ की प्राप्ति है। प्राप्ति माना भाग्य, और पुरुषार्थ किया उसी से हमारा भाग्य बना, वही हमको मिलेगा। ड्रामा ऐसा ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। 5000 साल पहले भी किया होगा तो अब भी करेंगे, पहले नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे। पहली पहली मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना, जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर ये बात समझाता हूँ, बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं, और कुछ समझेंगे नहीं। पहली बात ही ये पकड़नी है। नहीं मानते हो तो जाओ, नहीं मानते हो तो तुम्हारी मर्जी, जाओ अपना रास्ता लो, क्यों डरते हो भाई? कोई ज्ञान नहीं सुनेगा मत सुने, 10 बार ना सुने, मेरे जबरदस्ती करने से तो ना सुनेगा। कि हमने देखा कितना प्यार से कितना समझाया, नहीं रुके, चले गए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ज्ञान समझाने में डरो नहीं, जो सच है वो बताओ, सुने उसका भला ना सुने उसका भला, गोल मोल करने की जरूरत नहीं। गोल मोल जलेबी चलाने की जरूरत नहीं। अभी कल टीचर्स डे के पर प्रोग्राम किया था तो उसमें अभी डालूंगा उसको। कल हाँ, कुछ स्कूल के टीचर्स बुलाए थे, उनका प्रोग्राम रखा था तो वहाँ मैं गया था, सोना तो वहाँ बुलाया था, मैं वहाँ गया था तो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ। टीचर्स, सुप्रीम टीचर से संबंध, टीचर्स का सुप्रीम टीचर से संबंध, क्योंकि आप भी टीचर हो परंतु सुप्रीम टीचर क्या है वो उनको बहुत अच्छा। निराकार बाप सभी का बाप है तो लिखो, भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान एक है, सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? अब क्या सारे कृष्ण की रचना है? पूछो उनसे, कहेंगे वो तो निराकार है।
उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है, शूद्र से एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, ये लिखवा कर फिर एड्रेस लेनी चाहिए। उसे समझा दो जितनी बातें समझानी है, फिर उसका एड्रेस ले लो, फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखो उसको, आजकल फोन कर दो उसको। पहले तो बाप का परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सुख धाम में शांति धाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए उसको कि हाँ ये कहाँ का रास्ता बताते हैं, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए रात को। शिव बाबा को भी रड़ियां मार मार कर पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना, उसे परम धाम से यहाँ ले आए, आराम कर रहा था। ठीक है, तो आप आ गए। अब बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए, ताकि मेरी तो नींद फिटा दी, अब उनकी भी नींद फिटा हो, ताकि वो मेरे पास आए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। थकना, बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है। वरदान, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की स्थिति में एक, हाँ जी, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। और कैसी भी, एक बल एक भरोसा, और एक शिव बाबा का कहना मानना है, और कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो खुशी की हो चाहे वो दुख की हो, हमारी अवस्था एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। आठों शक्तियों से क्या हो, संपन्न। कहाँ समाना है, कहाँ सहन करना है, कहाँ समेटना है, सब प्रयोग कर रहे हैं। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में रहती स्थित होगी। स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना, एक के द्वारा। वही सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु टीचर सखा सब, उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित न कर सकते। स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। विश्व कल्याणकारी बनना है। क्या करना है, बेहद की सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखनी, हद में नहीं। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650
692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।